एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 10-15 दिन के बाद लास्ट वाली अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो वो मैंने 10-15 दिन पहले ही अपलोड की थी, क्योंकि थोड़ी सेहत भी मेरी लो चल रही है। अभी जुकाम हो रखा है, अभी भी बहुत इरिटेटिंग, बार बार करते रहो बस दिन भर यही काम रह जाता है जब जुकाम होती है तो अभी थोड़ी सी हेल्थ भी लो चल रही थी और बीच में मैंने क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए हैं न्यूट्रिशन की। आप लोगों को पहले मैंने शायद नहीं बताया होगा कि मैं फिर से स्टडी जो है वो शुरू कर रही हूँ। बहुत टाइम के बाद फिर से स्टडी शुरू किया है मैंने, तो अभी मैंने न्यूट्रिशन का क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही होती है, तो रोज़ तो नहीं होते क्लासेस, एक एक दिन गैप करके ही होते हैं। तो जिस दिन क्लास होती है उस दिन असाइनमेंट भी मिलते हैं हमें, तो अभी भी मैं असाइनमेंट ही कर रही थी, लिख रही थी। तो आज का जो टॉपिक था वो था कार्बन फुटप्रिंट एंड हाउ टू रिड्यूस इट। तो मैंने असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लिया है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिशन की स्टडी में कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये कहाँ से आ गया। तो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो गैसेस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से ही रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में, जो कि जिसके वजह से एयर पोल्यूशन वगैरह होती है। तो पहले तो मैंने भी जब इंटरनेट में पढ़ा इसके बारे में तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में है क्या। जब असाइनमेंट मिली थी कार्बन फुटप्रिंट ऐसे, तो मैं भी सोच में पड़ गई कि ये मतलब न्यूट्रिशन की स्टडी में खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़नी चाहिए हमें या फिर सिखानी चाहिए। लेकिन ये कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि असाइनमेंट दे दिया है, ऐसा मुझे लग रहा था पहले तो। लेकिन जब मैंने स्टडी किया, इंटरनेट में देखा, थोड़ा सा सर्च वगैरह किया, तो फिर पता लगा कि एक्चुअली में जो हमारी एक्टिविटी की वजह से ही एक्चुअली बुलावा आ गया। बताइए क्या बात है मामा। हाँ जी सुनो ना। बोलिए ना। चलो जाओ। बस नहीं। बस यही सुनिए ना, इतना ही बोलना था। सुनो ना। हाँ जी, पानी पी यही बॉटल रखिए आपके पास में, अभी दे देते हैं पानी। चलो भैया, आप इनको पहले पानी पिला देते हैं, फिर ही हम आगे बताते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। ये लीजिए, ये लीजिए, अपना बॉटल पास में रखो। तो फिर हम बात कर रहे थे कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। तो ऐसा है कि कार्बन फुटप्रिंट में ऐसा होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही जो गैस रिलीज़ होती है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं, उसके वजह से जो भी गैसेस रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में, उससे एयर पोल्यूशन होती है ना। बट एक रीज़न ऐसा भी है जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे स्टडी करने के बाद में पता चला कि फूड वेस्ट की वजह से भी होती है। तो जो खाना बच जाते हैं घर पे वो हम फेंक देते हैं, या फिर जो भी फूड वेस्ट होती है घर पे ही नहीं, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में से भी ज़्यादा मात्रा में खाना जो है वो वेस्ट होने का संभावना रहता है। तो जो भी खाना वेस्ट होता है तो वो डिकम्पोज़ होने के बाद में एक गैस रिलीज़ करती है जिसे मीथेन कहते हैं। तो वो जब एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, एयर पोल्यूशन होते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होती है। तो हमारे एक्टिविटी की वजह से, हमारे छोटे से एक्टिविटी की वजह से ही जो है इतना बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ता है एंड पे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब फूड वेस्ट करते हैं तो सिर्फ फूड ही नहीं वेस्ट होती है, जो कितनी मेहनत और मुश्किल से जो है खाना जो है वो हमारे सामने आती है। जो फार्मर जो खाने को, अनाज को उगाते हैं, उनकी एनर्जी भी वहाँ पे वेस्ट हो रही है। अगर हमने खाना ही वेस्ट कर दिया तो उन्होंने जो इतना मेहनत करके अनाज को उगाया है तो उनकी भी एनर्जी वेस्ट हो गई। जो खाना हमारे तक पहुँचा रहे हैं, जो
ट्रांसपोर्ट करके, जैसे कि जो मान लीजिए ड्राइवर ही है, वो गाड़ी चला के इतनी दूर से जो हमारे शहर तक अनाज पहुंचा रहा है, उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो गई। जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो पेट्रोल यूज़ होती है वो भी वेस्ट हो गई। बहुत सारी चीज़ें, फूड वेस्ट के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है वेस्ट हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि खाना जो है वो अगर बच भी जाती है तो उसको यूज़ किया जाए, रीयूज़ किया जाए। बचा ऐसे मतलब स्टोर करके रखो कि उसको दोबारा भी हम खा सकें, है ना। या फिर उतना ही खाना बनाइए घर में, या फिर उतना ही खाना अपने प्लेट में लीजिए कि आप खा लो, ख़त्म कर लो, लेकिन फूड वेस्ट ना होने दो। कि वो आगे और भी क्लासेस मेरी होगी और जो जो सारी चीज़ें मैं सीखती रहूँगी, उसमें से जो मुझे लगे कि हाँ ये ज़रूरी है, ये आप लोगों को भी जानना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कुछ दिन पहले तो हमारे घर में काफ़ी शोर शराबे हो रखे थे, लेकिन अभी जो है हमारे घर में पूरा शांति का माहौल है, क्योंकि सारे गेस्ट जो है वो वापस जा चुके हैं अपने घर। कुछ दिन पहले का माहौल हमारे घर में कुछ ऐसा था। चारों तरफ घर में गेस्ट आए हुए थे, और घर में जब लोग आते हैं तो हमारे घर में मोमो ना बने ऐसा तो आज तक ना हुआ था, ना कभी होगा। तो घर के आधे लोग यहाँ पे मोमो बनाने में लगे हुए थे, और यहाँ पे भाभी हमारी नॉनवेज बनाने में लगी हुई थी। बाकी सबसे छिपा करके कमरे के एक कोने में कुर्सी पे ही बैठ करके पापा हमारे नींद पूरे करने में लगे हुए थे। साथ में पुलाव बनाने के लिए चावल भी साफ़ करके यहाँ पे सुखाया गया था। और अगर घर के बच्चों की बात करें तो वो भी एक कमरे में बैठ करके अपने ही मस्ती में गाना गा रहे थे। ये तो सब हमारे घर के माहौल की बात हो गई। अगर हमारे शहर की बात की जाए तो हमारे शहर की हालत कुछ ऐसी थी। 2 दिन इतनी भयंकर बारिश हुई है ना सिलीगुड़ी में, कि जहाँ भी आप देखोगे पूरे जगह पे आपको तालाब ही नज़र आएगी। पानी ने ये हालत कर रखा है, यहाँ पे भी तालाब बन रखा है। लोग तो इस तरह से चल रहे हैं, कोई व्हीकल भी नहीं आ जा सकते हैं यहाँ पे। साइकिल, बाइक कुछ भी यहाँ पे चलाना मुश्किल है। ये भी आप देखो ना, दूर दूर तक सब तालाब बने हुए हैं। बारिश ने कुछ ऐसा कर रखा है रास्तों का हालत। गृह प्रवेश के बाद हमारे घर में और एक पूजा रखी गई, जिसे हम शिव चर्चा कहते हैं, जिसमें शिव जी की धूमधाम से पूजा पाठ की गई। और पूजा पाठ के नाम पे गुटलू और अवियांश ने जम के फ्रूट्स खाए, और यहाँ पे हमारी प्यारी भाभी मीठा मीठा खीर बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि शिव चर्चा में खीर चढ़ाना था, इसीलिए। और बाकी इन सब के बीच में ही हमारे घर में और एक चीज़ हमने सेलिब्रेट की, वो है लड्डू का हैप्पी बर्थडे। गांव से हमारे घर में एक बच्चा आया था जिसका नाम था लड्डू। उसका रियल नेम कुछ और ही है एक्चुअल में, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है। तो सब लड्डू लड्डू ही बोलते थे, तो मुझे भी उसका नाम लड्डू ही मालूम है अभी तक। तो लड्डू का बर्थडे भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बर्थडे वाले दिन घर का माहौल कुछ ऐसा था। चारों तरफ लोग इधर उधर खड़े थे, कोई बैठा हुआ था, सामान भी चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए थे। और हमेशा की तरह घर में कोई पार्टी हो और डेकोरेशन के लिए हमने साइना को ही बुलाया है, तो इस बार भी साइना ही आई है डेकोरेशन करने के लिए। अगर केक की बात की जाए तो केक पे भी इनका नाम लड्डू ही लिखा हुआ था। इस वजह से भी आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर इन भाई साहब का रियल नेम है क्या। केक काटने से पहले लड्डू की मम्मा ने लड्डू की आरती उतारी, फिर उसके बाद केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया।
और हमेशा की तरह केक कटिंग के बाद सबने खाना पीना खाया और घर के बच्चों ने धूम मचाया डांस करके। तो बाकी बीते हुए कुछ दिन जो थे वो कुछ इस तरह से गए। इतने सारे लोगों के बीच में हफ़्ता 10 दिन किस तरह से टाइम पास हो रहे थे पता ही नहीं चल रहा था, इतने जल्दी जल्दी टाइम पास हो जाते थे। बहुत अच्छे दिन गए जो भी बीते। बाकी वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।